दीपावली पूजन सरल विधि से बिना कलश स्थापना के संपूर्ण रूप से मनोकामना पूर्ति के लिए आप कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। जिन जो है श्रोताजनों के पास कम समय होता है वह इस विधि से भी पूजन कर लेते हैं तो लाभ अनंत गुना मिलता ही है। पूजा में, लक्ष्मी पूजन में आरती, शंख घंट बजाना चाहिए या नहीं, किन 5 कार्यों को आपको बिल्कुल नहीं करना है, शुभ मुहूर्त जानेंगे, उपाय, नियम, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। अंत तक आप बने रहिएगा। आप जानते होंगे लक्ष्मी पूजन साल का सबसे बड़ा पूजन है और यह सौभाग्य देने वाला है। जिस स्थान पर आप पूजन करें उस स्थान को पहले गंगा जल मिश्रित जल से थोड़ा साफ कर लीजिए। वहां पर ऐपन बना लीजिए या हल्दी कुमकुम का आप स्वास्तिक बना लीजिए। वहां पर थोड़ा डेकोरेशन आप कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता है। और साथ के साथ माता को लाल या पीला रंग प्रिय है। नई मूर्ति अगर आपके यहाँ लाने का प्रचलन है मिट्टी का तो वह ले आइए, नहीं तो पहले से जो मूर्ति पूजित हैं उन्हीं का आप पूजन करते हैं तो बहुत शुभ होता है। इस पूजन में माता लक्ष्मी, गणेश जी महाराज के पूजन का प्रावधान है। परिवार के साथ ही पूजन करें। शास्त्रों में, पंचांग में तो यह भी लिखा है कि हमेशा महिला जो कि घर पर सौभाग्य माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है, उन्हें सुसज्जित होकर नए लाल पीले कपड़े पहनकर 16 श्रृंगार से युक्त होकर लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। पुरुष जनों को भी सुंदर तरीके से पूजन में बैठकर परिवार सहित पूजन करने से अनंत गुना सुखों की प्राप्ति होती है। आप सब जानते होंगे यह पूजा प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय की जाती है। आप जरूर से सरल विधि से इस पूजन को संपूर्ण करें। बहुत साफ सफाई का ध्यान रखते हुए इस दिन घर पर आप गंगा जल मिश्रित जल का छिड़काव कर नमक का पोछा लगाएं। घर द्वार पर हर स्थान को आप सभी सुंदर रूप में तैयार करें। यह बहुत बड़ा त्योहार है और हम सभी के जीवन में बहुत ऊर्जा का यह प्रकाश देता है। तो पूरे घर को, दरवाजे को डेकोरेट कर बंधनवार लगाकर, स्वास्तिक बनाकर अपने घर की तिजोरी को आप छोड़े खुले रूप में। उसके बाद ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात या ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए आप स्वयं मंत्र जाप करते हुए या मोबाइल में इन मंत्रों को चलाते हुए बाजार से लाई हुई सभी सामग्री पर गंगा जल मिश्रित जल का छिड़काव करें। माता को सुंदर रूप में चावल के ऊपर, आसन के ऊपर विराजित करें। संभव हो तो एक स्वास्तिक बना लीजिए जो कि शुभता के रूप में जाना जाता है। और आप कलश स्थापित नहीं कर पाते हैं, मात्र स्वास्तिक बना लेते हैं इस स्थान पर, तो उस स्वास्तिक में सभी देवी देवताओं का सुंदर वास होता है। तो चावल का स्वास्तिक आप देख पा रहे होंगे मैंने बनाया। जल का छिड़काव कर सबसे पहले दीप देवता को प्रज्वलित कर लीजिए क्योंकि दीपक हमारे पूजा पाठ का साक्षी होता है। उसके बाद श्री गणेश जी महाराज पर चंदन लगाकर माता लक्ष्मी को रोली समर्पित कर माँ सरस्वती को भी इसी तरह से आप रोली चंदन मोली समर्पित करें। दीप देवता में भी रोली चंदन मोली समर्पित करें। गणेश जी महाराज के निमित्त यज्ञोपवीत और सुपारी समर्पित करें। दुर्वा घास समर्पित करें, पुष्प की माला, और साथ ही आप विशेष तौर पर जो चुनरी लाए हैं माता को वह समर्पित करें। वस्त्र रूपी कलावा, इत्र इत्यादि माता को समर्पित करें। इस तरह से आपको यह सरल सी छोटी सी पूजा करनी है। माहौल को सुगंधित बनाने के लिए, भक्तिमय बनाने के लिए धूप आप दीप लगा लीजिएगा। उसके बाद यह जो अखंड दीपक है अर्थात जो मैंने दीपक लाया है यह पूरी रात जलता रहे तो उत्तम होता है। यह दीपक आप घी का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का या सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। माता की पूजा में बाजार में मिल जाती है कौड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टा, हल्दी की गांठ। यह कम से कम आप 4-5 चीजें जरूर से चढ़ाएं, माता इससे प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही सुहाग सामग्री कम ज्यादा जितनी भी आपसे बन पाए आप माता को उसे समर्पित जरूर करें। और यह चीज़ें विसर्जित नहीं की जाती हैं। घर की लक्ष्मी ही अर्थात जो महिला है वही इन्हें धारण करती हैं। सुख सौभाग्य में इनसे वृद्धि होती है। साथ ही आपने जो भी सोना चांदी लिया है या आपके घर पर जो सोने चांदी के सिक्के हैं वह भी माता लक्ष्मी को धन के साथ, पैसे आपके पास जितने भी हैं वह समर्पित करें। साथ के साथ इस दिन सप्तनाज या सप्त धान्य जो आपके घर पर आपकी रसोई में नई फसल है वह समर्पित करें, या घर पर रखी हुई जो भी आपके पास सप्तधान्य या पंचधान्य है उनका भोग लगाने से अन्न धन्य के भंडार भरते हैं। बाद में यह सप्तधान्य स्वयं प्रयोग में लिया जाता है। अपने घर की जो हमारे घर पर भंडार घर होता है वहां रखा जाता है। धनिया जरूर से धनतेरस पर खरीद कर माता को दीपावली पर भोग लगाना चाहिए। इन दोनों सिक्कों पर भी जो चांदी के हैं उन पर भी चंदन अक्षत जरूर समर्पित करें, खिल बताशे समर्पित करें। साथ के साथ पंचफल जिनमें आवश्यक रूप से आप सभी सीताफल और सिंघाड़े जरूर समर्पित करें। माता को
पान का बीड़ा आप समर्पित कर सकते हैं। शहद लगाकर उसमें लौंग इलायची रखकर पान माँ को समर्पित किया जाए तो बहुत यह सुखद माना जाता है। अनार का भोग, सीताफल, शहद का भोग और साथ के साथ अनार का भोग यह माता को बहुत प्रिय है। इनका आप भोग लगाकर माता को प्रसन्न करें। इसके साथ ही एक जल का लोटा, मुख शुद्धि, जैसे हम अन्न खाते हैं या कोई भी भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं तो जल जरूर पीते हैं, तो जल का लोटा आप यहाँ पर जरूर से रखें। साथ के साथ आप जो इस दिन लाए हैं नए बर्तन वह भी यहाँ रखें। उन बर्तनों पर आप अक्षत और पुष्प जरूर समर्पित करें, बाद में उन्हें काम में ले लीजिए। यहाँ पर आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से जो आपके पास झाड़ू आप नया लाए हैं धनतेरस पर उसको भी आप यहाँ पर रखें। झाड़ू पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें। साथ के साथ झाड़ू पर आप मौली जरूर बांधें। अब आपकी पूजा यह संपूर्ण हो गई। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। आप इस दिन की कथा सुनते हैं तो उस कथा का भी जरूर रसवादन कीजिएगा। अब पूजा के अंत में एक दूसरा दीपक लगाकर, कपूर लगाकर ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, इस वाली आरती को, और साथ ही दूसरी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, इस आरती को गा लीजिए। और यह आरती पूर्ण करने के बाद परिवार के साथ भगवान जी को इसे दिखाएं, घर में घंटी बजाकर घुमाएं और अपनी तिजोरी में हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाएं और वहां भी इस धूप दीप को दिखाएं। 3 बार जल का लोटा इस जो है दीपक के ऊपर घुमाकर जमीन पर छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आपको यह धनतेरस की पूजा को अर्थात लक्ष्मी पूजन की पूजा को पूर्ण करना है। अब प्रश्न आता है दीदी पूजा चौकी कब हटाएं? पूजा चौकी के प्रसाद तो 5-7 मिनट के भीतर ही आपको हटा लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा, 15-20 मिनट भगवान जी ग्रहण कर चुके हैं, अब प्रसाद आप हटा लीजिए। पूजा चौकी जो है कई भक्तजन दूसरे दिन हटा लेते हैं, कई भक्तजन भाई दूज हो जाने के बाद इस जो है पूजा चौकी को हटाते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी के प्रश्न आते हैं कि पूजा में हम सभी क्या घंटी, शंख, आरती लक्ष्मी की गाते हैं या नहीं? किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि लक्ष्मी माता की आरती दीपावली पर नहीं गानी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं है। माता है, उनको हम देवी रूप में पूजित कर रहे हैं, वह जब तक हमारे पास रहना चाहेंगी तब तक रहेंगी। वह इतनी चंचल नहीं है कि आपकी आरती गाने से चले जाए। अगर आरती नहीं गाने की होती है तो लक्ष्मी पूजन में आरती बनी नहीं होती, माता लक्ष्मी की आरतियाँ प्रकाशित ही नहीं होती, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यह खाली एक धारणा फैला दी है कि माता की पूजा में आरती नहीं गानी चाहिए, घंटी नहीं बजानी चाहिए, माता चली जाती हैं, वह जो है अस्थिर रूप में हमारे वास करती हैं, स्थिर नहीं रहती हैं। सब यह लोक मान्यताएं हैं। प्राचीनतम समय से ही शास्त्रों में लक्ष्मी पूजन कर आरती गाने का प्रावधान है। आरती के बिना कोई भी पूजा पूर्ण है ही नहीं। तो आप अपनी पूजा में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किए हैं, तो आरती कर कर उनको पूजा को पूर्ण करेंगे, तभी तो आपका जीवन सार्थक होगा। तो इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा कि किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि माता की पूजा में पूर्ण रूप से जो है आरती नहीं करनी चाहिए। ऐसा हमने तो कभी सुना, ना देखा, ना समझा। नई जो है इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में ये धारणाएँ चलाई हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं, निराधार हैं। जो जानने माने व्यक्ति हैं वह कभी भी इस चीज़ को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, इसका खंडन ही वह करेंगे। शंख बजानी चाहिए, बिल्कुल शंख बजा सकते हैं। शंख तो साक्षात माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप है, नारायण का एक स्वरूप है, जो कि बहुत सुंदर रूप में समुद्र से प्रकट हुआ है। आप महिला होने के नाते शंख ना बजाएं, सामान्य रूप में शंख बजाया जा सकता है। माता भगवती के निमित्त, माँ दुर्गा भवानी के निमित्त शंख बजाया जाता है, तो माँ लक्ष्मी के निमित्त क्यों नहीं बनाया जाएगा? आप जरा सोचिए। सामान्य रूप से महिला नहीं बन जाती है और सब जन जो है लक्ष्मी पूजन में सब यह कार्य होते हैं। अब आप सभी को किन बातों का ध्यान रखना है? कहा जाता है लक्ष्मी पूजन की रात्रि में जागरण किया जाए तो बहुत सुंदर परिणाम मिलते हैं। लक्ष्मी पूजन में सांझ के समय कोई भी द्वार आप बंद ना करें, इस बात का ध्यान रखें। लक्ष्मी पूजन में रात्रि को धरती माता विचरण करती हैं और सुख सौभाग्य देती हैं, परंतु ऐसा पूरी तरह से संभव नहीं है कि सारे दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए, परंतु कम से कम कोई एक छोटा सा दरवाजा या खिड़की जहाँ से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करें, जरूर से आप सभी को खोलना चाहिए। और अखंड दीपक इस रात्रि पूरी तरह से जलता रहे तो यह सुख सौभाग्य के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। महिला पुरुष पूरे उत्साह के साथ, पूरे मंथन से इस छोटी सी पूजा को संपन्न करें, लाभ होगा। विस्तृत वीडियो चैनल पर आने वाला है और आ भी चुका है, आप उसे जरूर देखिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव।